फिर से पूरा सवाल करो तो, एक सीरीज में रख करके करो पूरा सवाल। जैसे कि सर जिहाद और जो गीता का श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य वाला, मेरे को पूरा नहीं आ रहा है अभी यार, तो वो दोनों मैच खा रहे हैं कुछ हद तक, ऐसा मेरे को लगा, क्योंकि वो जिहाद और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। इसका जिहाद से या धर्म युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो ईश्वर आश्वस्त कर रहा है। वो तुमसे नहीं कह रहा कि तुम जाकर के कट मरो, वो बल्कि ये कह रहा है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा और जब जब धर्म की हानि होगी तो मैं खुद धरती पर आऊंगा और उनका नाश कर दूंगा, साधुओं का, अच्छे लोगों का मैं उद्धार करूंगा। यहां पर उसने ये नहीं कहा कि तुम जाकर के कर दो। जिहाद में बंदों से अपेक्षा की गई है कि वे चले जो है धर्म की रक्षा करें, लेकिन यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इसमें यह अपेक्षा नहीं है। ये व्याख्या किसने कर दी? नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए मैंने कहा था सूरज जी से भी ये बात व्याख्या की कहीं थी। और से आई है बच्चा आनंद नारायण मुल्ला। सर मैं ये तुम्हारी व्याख्या नहीं है। मेरी तो सर व्याख्या ये सबसे क्या कर रहे हो? सर को रोक के मैं बोल रहा हूँ सर, ये तो सबसे पूछेंगे, पता नहीं इनको क्या रहता है, मतलब कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज रहता है सबको पूछते हैं, बाद में रेफरेंस भी देते हैं। अब कल हमको ये नहीं बोले यदा यदा ही धर्मस्य वाला, अगर ये बोलते तो इनको हम सीधा ही बना कर देते कि ना ये एकदम से अलग है। तो कोई मतलब बाद में देखा उसके लिए शिवराज पाटिल, तो उन्होंने बोला था इधर की गीता में भी जिहाद का जिक्र है। तो किसने बोला था गीता में जिहाद का जिक्र है? शिवराज पाटिल। शिवराज पाटिल, अच्छा। अच्छा, ये हमको समझ में नहीं था कि जब जब गुजरात में चुनाव होता है तो ये सब इस तरह की बात क्यों शुरू कर देते हैं? ये सब बीजेपी से कुछ जो है कमीशन वगैरह पाते हैं क्या? जैसे तुम कभी भी देखो, जैसे ही कोई इलेक्शन आएगा ये सब इस तरह की बातचीत जरूर करेंगे। जिहाद, पहले तो एक चीज ये समझना चाहिए, शिवराज पाटिल का अगर किसी के पास कोई नंबर या आईडी वगैरह तो बोलो कि आईएएस मार्गदर्शक पर आशीष सर की क्लासेस ज्वाइन करें, 20% की एक्स्ट्रा छूट देंगे बुजुर्ग होने के नाते। हम क्या जरूरत है अनाप शनाप बकने की? पहले तो आप लोग की बहस को मैं जो है जरा संतुलित करूं। शब्दों के अर्थ वही नहीं रहते जिस अर्थ में वह चली होती है। गंगा भी जब हिमालय की जटिल जटाओं से छूट करके भुक देना जो है निकलती है वो समतल मैदानों पर, तो जब तक वह जटिल जटाओं में कैद है तब तक गंगा किल्लोलनी है, और जब वह समतल मैदानों पर आती है तो उसको शैवालनी कहते हैं। हम हिमालय की गोद में जो गंगा है उसको हम शैवालनी नहीं कह सकते, और जो गंगा धरातल पर शांत अविरल बह रही है उसे हम किल्लोलनी नहीं कह सकते। एक और उदाहरण इसी तरह से मैं देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप स्वस्थ हैं तो अमूमन आप खुश हो जाएंगे, वाह वाह सर जी आप बहुत बढ़िया बताएं, हम स्वस्थ हैं। या आप दिवाली के दिन मुझको जो है विश करिए, है ना, लेकिन विश करिएगा तो खाली हाथ मत करिएगा, बढ़िया वाला गिफ्ट विफ्ट दे करके। कम से कम आईफोन 14 तो जरूर होना चाहिए। इसे आप लोग सिर्फ मजाक ही समझिएगा, ठीक है ना। जब रिश्वत का पैसा लीजिएगा तब दीजिएगा, नई वाली एकदम जो मॉडल रहेगी। लेकिन आप हमको विश करिए, हम आपसे कहें स्वस्थ रहें, आप कहेंगे गुरुजी भलकिन्ही बड़ा आशीर्वाद दिन्नी। लेकिन स्वस्थ शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? जो स्वयं में स्थित हो,
वही स्वस्थ है। और इस लिहाज से स्वयं में स्थित कौन हो सकता है? मुर्दा, मृत शरीर, मृत व्यक्ति। तो क्या अब आपको मैंने मृत्यु का श्राप दिया या स्वस्थ होने का आशीष दिया? तो रहा होगा कभी किसी जमाने में स्वस्थ का ये अर्थ, लेकिन आज की तारीख में जब स्वस्थ होता है तो वह हमेशा हेल्थ अच्छा होने के लिए होता है, वह मुर्दा हो जाने के लिए नहीं होता है। तो इसी तरह से जिहाद कभी किस अर्थ में इस्तेमाल किया गया होगा? रहा होगा कि कभी काफिरों को जो है रास्ते पर लाने के लिए किया गया होगा। और काफिर कौन था? जो मानवता के पद पर न रहा हो, जो बच्चियों को पैदा होते ही जो लोग गाड़ देते रहे हों, जो लोग उस जमाने में अरब में हजारों देवी देवताओं के चक्कर में एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे का धन छीनते थे, लुटेरे होते थे, उनको काफिर कहा गया। लेकिन काफिर शब्द का मतलब जब इस्लाम अपनी जवानी पर आया तो मतलब भी बदल गया। अब काफिर का मतलब यह था कि जो कुरान या कुरान की दी हुई शिक्षाओं में यकीन ना करे। जब थोड़ा और वक्त बढ़ा तो इसे जो है बुत परस्ती में मान लिया गया, यानी मूर्ति पूजा में मान लिया गया। तो समय के प्रवाह चक्र में काफिर शब्द भी बदल गया। और आज जो काफिर शब्द लिया जाता है वह यही लिया जाता है कि जितने गैर मुस्लिम हैं वो काफिर हैं। प्रचलित अर्थ यही है। आप जाकर के किसी सामान्य जो 10-5 केवल मुसलमान अगर बहस कर रहे हों, सामान्य मुसलमान हों जो अधकचरी शिक्षा पाए हों, आप जाकर के पूछिए काफिर शब्द का यही मतलब बताएंगे। आप पूछिए जिहाद का, तो जिहाद का मतलब यही बताएंगे कि काफिरों के खिलाफ। अब विद्वानों की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि समाज विद्वानों के हिसाब से नहीं चलता है, समाज आम लोगों की बदकही में चलता है। और गीता का कोई भी श्लोक किसी भी अर्थ में दूसरे धर्म को मानने वालों को मारने की बात नहीं कहता है। आपकी कुरान भी नहीं कहती, गीता भी नहीं कहती, बाइबिल भी नहीं कहती, गुरु ग्रंथ साहिब भी नहीं कहती, कोई नहीं कहती है। लेकिन यह बात कहता कौन है? जिनको सत्ता चाहिए, जिनको कि सत्ता का नशा इस कदर लगा हो कि आदमी का खून उनके लिए पानी से सस्ता हो गया हो, जैसे बाबर के लिए था। बाबर ने हिंदुस्तान में जिहाद का नारा किसके लिए दिया है? तो बाबर ने जिहाद का नारा सिर्फ और सिर्फ खानवा की लड़ाई को जीतने के लिए दिया था। अब वहां पर जिहाद का क्या काम था? अगर मैं सही हूं, खानवा की लड़ाई के लिए ही जिहाद का नारा दिया गया था। हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा हो, और जहां तक मुझे फैक्चुअली याद आ रहा है कि जिहाद का नारा इसीलिए दिया गया था। तो सवाल यह है कि क्या आज की भी तारीख में इस तरह की बात होगी? और कहीं पर भी दुर्योधन के खिलाफ लड़ाई को कभी भी सत्ता की लड़ाई नहीं माना है कृष्ण ने। कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि धर्म की ग्लानि हो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य, और अधर्म का बढ़ो। तो अब वहां पर वह किसी धर्म को कोट नहीं कर रहे हैं। धर्म क्या है? गीता महाभारत से निकली है, और उसी महाभारत में ही शांति पर्व में ही शायद है ये भीष्म पितामह और विदुर के बीच में एक चर्चा है, और जिसमें धर्म की व्याख्या की गई है। और संभवतः भीष्म पितामह यह विदुर को ही बता रहे हैं। मैं धर्मशास्त्र रटता नहीं, न रटने में यकीन रखता। जो सामान्य समझ बनाती है मैं उस पर जाता हूं। और उस बहस में यह स्पष्ट कहा गया, उस चर्चा में कहा गया, वो बहस नहीं है, चर्चा है। उस चर्चा में स्पष्ट रूप से कहा गया है
कि धरति धारयति इति धर्मम, जो धारण करने योग्य हो, किसको? सृष्टि को। और सृष्टि को धारण करने योग्य क्या है? तो नैतिकता है। नैतिकता से ही ये सृष्टि धारित होती है। ऋग्वेद में इसी नैतिकता के लिए वरुण की कल्पना की गई है। वरुण जल के भी देवता हैं और वरुण नीति के भी देवता हैं। यानी कि ऋग्वेद ने माना कि जितना जल जीवन के लिए आवश्यक है उतना ही नैतिकता आवश्यक है, और वहां पर नैतिकता की बात की है। मोहम्मद साहब की कितनी टीचिंग्स मैंने पढ़ी हैं। मैंने कुरान का बड़ा जो है बारीकी से अध्ययन किया है। मैंने लंबे समय तक कुरान का अध्ययन लोगों को करवाया है। मैं कराता था लोगों को अध्ययन कुरान की, और मैंने उसमें जहां तक मैंने पढ़ा और समझा है कि कुरान में यही मतलब था कि अनैतिक जो कृत्य लोग कर रहे हैं वो काफिर हैं और उनके विरुद्ध जिहाद होना चाहिए। लेकिन आज जिहाद का अर्थ क्या ले लिया गया है? दुर्भाग्यपूर्ण। और जो आज लिया गया है वही माना भी जाएगा, क्योंकि आज हिंदू धर्म में भी जो उटपटांग चीजें चल रही हैं, शनिवार को तेल नहीं खरीदना, यही धर्म हो गया भैया। बृहस्पतिवार को दाढ़ी नहीं बनवानी है, यही धर्म हो गया है। राम को इस रूप में दिखा दिया, पता चला लाखों लाख लोग बाइकआउट करने पर लगे हुए हैं। ये भी जिहादी हैं कमबख्त, जो आदि पुरुष का बाइकआउट करने पर लगे हुए हैं। एक तो फिल्मी हीरो हीरोइन नाच गा कर रहे हैं, तुमको आध्यात्म नहीं पढ़ा सकते। आध्यात्म के लिए तुमको उपनिषद पढ़ना चाहिए। तुलसीदास कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी उसने देखा, तुमको क्या उसकी भावना में घुसने की? तुम अपनी भावना के हिसाब से देखो। तुलसी आगे पहले ही शुरू में ही कर देते हैं कि हरि अनंत हरि कथाएं अनंता, कहीं सुनई बहुविध सब संता। हरि कथाएं अनंत तरीके से कही गई हैं और लोग उसे अलग अलग प्रकार से कहते सुनते हैं। अब तुम कहो कि बिना मूछ के हनुमान जी को दिखा दिया तो वो मुल्ला हो गए। कोई उनको आदिवासी बता रहा है, कोई उनको जाट बता रहा है, कोई उनको दलित बता रहा है, कोई उनको ओबीसी बता रहा है। ये भी तो उसी तरह का अपमान था। तो धर्म राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति का साधन है। आपको क्या लगता है कि आज जिस धर्म की चर्चा हो रही है, समाज में जो धर्म की चर्चा हो रही है, वो धर्म कौन सा धर्म है? वो यही धर्म है। और ये जो बाइकआउट गैंग चला है, ये भी जिहादी हैं कमबख्त। ये हिंदू धर्म का सत्यानाश किए पड़े हैं। परंतु ये कह देना कि वर्तमान युग में जिस धर्म की चर्चा हो रही है, जिस जिहाद की चर्चा हो रही है, कृष्ण उसकी शिक्षा देते हैं, तो चुल्लू पर पानी में डूब मरने की आवश्यकता है। शिवराज पाटिल को चाहिए कि वह आईएएस मार्गदर्शक आशीष सर पर इस चैनल पर आकर के वो क्लास ज्वाइन करें। खासतौर से जो फिलॉसफी ऑप्शनल की क्लास चल रही है, 20% बुजुर्ग होने के नाते उनको डिस्काउंट भी दिया जाएगा। ये मेरा वचन है। 40 सर। चलिए आपके कहे 40 दे देता हूँ, 20% आप किस भर दीजिएगा, उनका क्या करना है, कमा तो रही है। बात समझ में आई? तो मेरे हिसाब से धर्म ग्रंथों का अर्थ कैसे लिया जाना चाहिए परवेज, ये भी मैंने बताया था कि सत्य के 3 सिद्धांत हैं: संवाद सिद्धांत, संसक्तता सिद्धांत और अर्थ क्रिया सामर्थ्य सिद्धांत। आज धर्म की व्याख्या चाहे कुरान की हो, चाहे गीता की हो, चाहे रामायण की हो, चाहे बाइबल की हो, ये जो आईटी सेल वाले जिहादी हैं, जिहादी ये भी हैं, ये भी आतंकवादी हैं। क्यों ये आतंकवादी हैं आईटी सेल वाले? क्योंकि ये भी आतंक लोगों के दिल में पैदा करते हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें जो है गरियाना शुरू कर देंगे, उल्टा सीधा लिखेंगे, तुमको बदनाम कर देंगे। और वस्तुतः एक आम इंसान इनसे डरता है। तो ये आतंक के जरिए सत्ता प्राप्ति या राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन कर देना, यही आतंकवाद की सर्वमान्य परिभाषा है। और इस लिहाज से ये आईटी सेल वाले भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किस पार्टी का, पर आप समझ रहे होंगे तो समझ ही रहे होंगे, ये भी आतंकवादी हैं, वो ये भी जिहादी हैं, पर ये सामान्य अर्थों में है। अगर जिहाद धर्म युद्ध के बारे में बात किया जाए तो इसकी व्याख्या इस धरती पर 10, 15, 20 लोगों को ही समझ में आएगी, उससे ज्यादा लोगों की समझ में नहीं आएगी। They are not able to understand.
और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्, ये तो जो जिहाद की बात हो रही है कि धर्म युद्ध होना चाहिए, इसके उलट है। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का उत्थान हो। तो ये कहते हैं कि परित्राणाय साधूनाम, कि जो साधु लोग हैं, अच्छे लोग हैं, साधु मतलब गेरुआ पहन करके टहलने वाले लोग नहीं, क्योंकि भगवा और गेरुआ हिंदू धर्म का एकमात्र रंग नहीं है। जो शाक्त संप्रदाय के लोग होते हैं वो लोग गेरुआ नहीं पहनते, उनके लिए लाल रंग होता है। जो वैष्णव हैं उनके लिए भी गेरुआ नहीं है, उनके लिए पीत वर्ण है, पीला रंग है। गेरुआ रंग बहुत बाद में आया हुआ है। गेरुआ रंग ये अब धीरे धीरे कर दिया गया है। मैंने तो देखा भगत सिंह की पगड़ी भी गेरुआ रंग से रंग दिए लोगों ने। गेरुआ रंग हिंदू धर्म का एकमात्र प्रतिनिधित्व नहीं करता है। हमारे यहाँ हरा रंग भी पूजनीय है। बृहस्पतिवार को हरा रंग पहनने की ही अपेक्षा की गई है, जो हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र है। तो ये धर्म की बहुत संकुचित व्याख्या इन ग्रंथों ने कर दी है। कहते हैं कि परित्राणाय साधूनाम, कि अच्छे लोगों का उद्धार करने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो अच्छा कौन है और दुष्ट कौन है? तो अच्छा और दुष्ट की व्याख्या ये करते हैं नैतिकता के आधार पर। और मैंने कहा धर्मशास्त्रों की व्याख्या संवाद सिद्धांत, संसक्तता सिद्धांत और अर्थक्रिया सामर्थ्य तीनों के आधार पर होना चाहिए। और हिंदू धर्म में तो विशेष तौर पर होना चाहिए। और शिवराज पाटिल क्या धर्मशास्त्रों के विशेषज्ञ हैं? नहीं है, उन्हें नहीं बोलना चाहिए। गलत है शिवराज पाटिल। न शिवराज पाटिल को बोलने का अधिकार है, न अमित शाह को बोलने का अधिकार है, न ओवैसी को बोलने का अधिकार है। इन लोगों को धर्मशास्त्रों पर बोलने का अधिकार नहीं है। और हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा गया है कि शूद्रों को शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। अच्छा, शूद्र जाति से हमारे माने भी नहीं गए हैं। हमारे यहाँ जुबान से माने जाते हैं, कर्म से माने जाते हैं। गंदा काम करोगे, लोगों को ठगोगे, बेवकूफ बनाओगे, तो तुम शूद्र माने जाओगे। शूद्र हमारे यहाँ जाति नहीं रही है। अब ये बात सही है कि शूद्र को जिस अर्थ में लिया गया वो जाति के अर्थ में ही लिया जाता है। परंतु शूद्र, भगवान कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम शिष्टम गुणकर्म विभाग जन्मना शूद्रो संस्काराद द्विजुच्यते। भगवान खुद धरती पे आके कहते हैं, लेकिन धरती वाले कहते हैं तुम हो गए भगवान कहेंगे। धरती के भगवान हम हैं। हम कहेंगे शूद्र कौन होता है? शूद्र जन्म से होता है, कर्म और गुण से नहीं होता है। यही पंडा लोग कहते हैं जो भगवान की ठेकेदारी कर रहे हैं। और शिवराज पाटिल जैसे लोग बैठ के व्याख्या करने में लगे हैं। शिवराज पाटिल, अमित शाह जैसे लोगों को धर्मशास्त्रों की व्याख्या का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग नेता हैं, दिन रात पाप कर्मों में लिप्त हैं। और यही वस्तुतः शूद्र लोग हैं। ये जो नेता बिरादरी है, इसको शूद्र माना जाना चाहिए। अब ब्राह्मण किसे माना जाना चाहिए? हम जैसे अध्यापकों को। लेकिन उसमें भी वो जो दिव्या मैम वगैरह हैं, वो लोग शूद्र ही मानी जाएंगी। अभी क्लियर है कि कुछ और समझाऊं? क्लियर है, क्योंकि वो चीज देख